बदलते जा रही है, ये हम आपको बता ही रहे हैं। और इन सब के बीच बंगाल में भगवाधारी शुभेंदु सरकार सख्त फैसले ले रहे हैं। 7 दिन के भीतर सीएम शुभेंदु ने 14 फैसले लिए, जिसमें से आपने 7 बड़े फैसले लेख लिए और इसी के साथ साथ 7 और बड़े एक्शन लिए गए हैं। अब आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि वो कौन से बड़े एक्शन थे। बंगाल में आयुष्मान योजना लागू। जिस योजना से देश के कई राज्यों में लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, उस योजना से बंगाल अभी तक दूर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है। बंगाल में जाति प्रमाण पत्रों की जांच। शुभेंदु सरकार ने साल 2011 के बाद से राज्य में जारी हुए सभी 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश भेजकर जांच प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है। बंगाल में 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 2011 से मई 2026 तक के जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी। 1 करोड़ SC, 21 लाख ST, 48 लाख OBC के प्रमाण पत्र जांच में शामिल हैं। ममता सरकार ने द्वारे कैंप चलाकर ये प्रमाण पत्र बांटे थे। 47 से 48 लाख प्रमाण पत्र विशेष रूप से रडार पर हैं। आरोप है कि ममता सरकार ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर ये प्रमाण पत्र बांटे थे। एम्बुलेंस सेवा से दलाल आउट। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलाल राज और एम्बुलेंस सिंडिकेट को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़े क्रैकडाउन का आदेश दिया है। बंगाल में अब ऐप आधारित एम्बुलेंस ट्रैक सेवा शुरू हो गई है। इससे किराए की मनमानी पर रोक लगेगी। अस्पतालों में सक्रिय दलाल राज का खात्मा होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। निजी एम्बुलेंस चालक मरीजों से अवैध वसूली नहीं कर सकेंगे। इस तकनीक के जरिए मरीज सीधे बिना किसी दलाल के एम्बुलेंस बुक कर सकेंगे, जिससे तय दूरी का पारदर्शी किराया ही लिया जाएगा। सेवा विस्तार वाले अधिकारियों की छुट्टी। बंगाल में अब बहुत कुछ बदल गया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सेवा विस्तार पर काम कर रहे सभी रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। 60 साल की रिटायरमेंट की आयु पार कर चुके सभी अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। राजनीतिक हिंसा के शिकार परिवारों को सहायता। शुभेंदु सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में उन परिवारों की आर्थिक मदद का ऐलान किया है जो पिछले 5 सालों से राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए। जिन परिवारों ने ऐसी हिंसा में अपनों को खोया, उन परिवारों को मदद पहुंचाने का काम शुभेंदु सरकार ने शुरू कर दिया है। बंगाल में अवैध टोल गेट बंद। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए शुभेंदु अधिकारी उसकी जड़ पर वार कर रहे हैं। बंगाल में चल रहे सभी अवैध टोल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का सीएम शुभेंदु ने कड़ा आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री के सिंडिकेट राज और जबरन वसूली यानी कट मनी को खत्म करने के वादे के तहत पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। आलू एक्सपोर्ट पर बैन हटा। 7 दिन में 14 बड़े फैसलों में शुभेंदु सरकार का आलू एक्सपोर्ट पर बैन हटाने का फैसला भी सराहनीय है। टीएमसी सरकार में दूसरे राज्यों में आलू के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को पूरी तरह हटा दिया गया है। राज्य सचिवालय नवान्न में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय परिवहन को सीमाओं पर नहीं रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए 7 दिन में 14 फैसलों की एक डिटेल आपको बता रहे हैं। 7 फैसले की डिटेल पहले आपको हमने बताई और बाकी की जो 7 फैसले हैं उसकी डिटेल भी अब आपको बता देते हैं। स्कूलों में वंदे मातरम। पहले वंदे मातरम अनिवार्य नहीं था, अब सुबह वंदे मातरम को सभी स्कूलों में यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। पहले स्कूलों को अपनी मर्जी थी, लेकिन अब सभी स्कूलों को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इन सबके बीच पहले बांग्ला माटी बांग्ला जॉल प्राथमिकता दी जाती थी, इसे वंदे मातरम को प्राथमिकता दी जाए ये कहा गया है। तो वहीं बॉर्डर पर बाड़बंदी की जा रही है। आप देखिए कह रहे कैसे पहले बाड़बंदी के लिए जमीन नहीं दी जा रही थी, लगातार इसको लेकर सियासत भी हो रही थी, लेकिन अब BSF को फेंसिंग के लिए जमीन दी जाएगी। पहले खुली सीमा से घुसपैठ जारी थी, बाड़बंदी से घुसपैठ पर रोक लगेगी। BSF से राज्य सरकार का टकराव लगातार होते रहता था ममता सरकार में, लेकिन अब BSF को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो आप देखिए किस तरह से ये बड़े बदलाव हो रहे हैं